अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7.13। कंपनी ने पर्लाइट कंपनी उसका रॉ मटेरियल के ड्यूरिंग 1 वीक ऑफ ऑपरेशन द मटेरियल लेजर कार्ड रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग। ओपनिंग बैलेंस है 1400 LBS और 1.60 पर LBS है। रेट है, रिसीव है, इशूड है, फिर रिसीव्ड है, फिर इशूड है, इस तरीके से। फिर अदर कॉस्ट फॉर द वीक वर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है। फिर 1770 units of product were completed and 1500 units were sold. There was no beginning inventory of finished goods and no work is left in the process over the weekend. ओके भाई, सबसे पहले ओपनिंग लिखते हैं 1400 यूनिट्स है 1.6 के हिसाब से। सही है। कोई डेट मेंशन नहीं है तो यहाँ डेट क्या लिखूं भाई मैं, जब कोई डेट नहीं है तो नंबर लिख देता हूँ, उसको नंबर 1 दे दिया मैंने नाम। 1400 मल्टीप्लाई बाय 1.60। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। 1400 मल्टीप्लाई बाय 1.60 2240 आ जाएगा। ये लिखेंगे 2240। सेकेंड स्टेप, रिसीव करें 1000 यूनिट्स 1.80 के हिसाब से। रिसीव करें 1000 यूनिट्स 1.80 के हिसाब से। कितना आ जाएगा भाई, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.80 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। तो यहाँ लिखेंगे हम 1800। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, बैलेंसिंग कैसे करेंगे। 1400 एज इट इज कॉपी होगा, 1000 भी एज इट इज कॉपी होगा, 1.60 रेट यहाँ पर आ जाएगा, 1.80 रेट यहाँ पर आ जाएगा। अमाउंट आएगा 2240, ये अमाउंट आ जाएगा 1800। टोटल करेंगे दोनों को 4040, ठीक है ना, 4040। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, इशू करे 800। कितने इशू करे, 800 इशू करे। नंबर 3 में आते हैं, इशू करे 800। सही है ना, 2 दफा 800 इशू हुए। एट हंड्रेड यूज हुए, 1400 में से 800 जाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। रेट आएगा 1.60। ठीक है, 800 में से 1400 में 800 गए, कितने बचे 600। यस इट इज 1000 नीचे आ जाएगा। रेट आएगा 1.60, यहाँ रेट आएगा 1.80। ठीक है जी। अमाउंट लिखते हैं हम 800 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.60, कितना आ रहा है 1280। तो यहाँ लिखा मैंने 1280। ठीक है जी। उसके बाद 600 मल्टीप्लाई 1.6, 600 मल्टीप्लाई बाय 1.60 960 आया। यहाँ लिखा 960 और नीचे वाला 1800 एज इट इज कॉपी किया। ठीक है, 1800 प्लस 960 कितना आ जाएगा, प्लस 1800 2760 आ जाएगा। यहाँ लिखूंगा 2760। ठीक है जी, बैलेंस आ गया हमारे पास 2760 होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फोर्थ पे आपने फिर 800 यूनिट्स इशू करे। 600 ये वाले इशू हुए, रेट है 1.60, अमाउंट आएगा 960। ठीक है ना, टोटल 800 इशू है, तो 600 यहाँ से इशू हो चुके हैं। 1000 में से 200 और इशू होंगे। 200 यहाँ इशू है, रेट आएगा कितना 1.8। कितना रेट आएगा 1.80। और यहाँ जो बैलेंस बचेगा कितना बचेगा 800 यूनिट्स, रेट आएगा 1.80। अमाउंट कितना आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.80 360 आ जाएगा। यहाँ लिखा 360, 960 प्लस 360 कितना हो जाएगा 1320। ठीक है जी, कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 360 प्लस 960
1320। ठीक है, बैलेंसिंग पे आएंगे। 800 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 800 मल्टीप्लाई बाय 1.80, 1440, 1440। फिफ्थ स्टेप पे आते हैं। 1200 यूनिट आपने रिसीव करे, यानी कि एक तरीके से परचेज करे 2 के हिसाब से। तो यहाँ लिखेंगे 1200, रेट कितना है 2.00, कितना हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 2, 2400। ठीक है, 800 एज इट इज आ जाएगा, रेट आ जाएगा 1.80, अमाउंट आएगा 1440, और इसमें 1200 और ऐड करेंगे आप, रेट आएगा 2.00, और ये आ जाएगा 2400। दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3840। ठीक है जी, 5वां हो गया। छठे स्टेप पे आते हैं आप। 1200 रिसीव करें, फिर 800 इशू करें। कितने इशू करें 800, तो पूरे 800 इशू हो गए। रेट आ गया 1.80, अमाउंट आएगा 1440। कितने बच्चे 1200, रेट आएगा 2.00, अमाउंट आएगा 2400। ठीक है, फिर आएंगे एंडिंग बैलेंस पे। ये तो सीधा आ जाएगा 2400, एंडिंग इन्वेंट्री आ गई बैलेंस में। यूनिट आए कितने 1200, इसका अमाउंट ऐड करके आएगा जितने इशू हैं, तीनों को प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, तीनों प्लस करते हैं। 1440 प्लस 1320 प्लस 1280, 4040 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगी इशू टोटल कितना है 4040। ठीक है, इशू यूनिट कितने हुए आपके, इशू है आपके पास टोटल यूनिट्स 8 8 16 16 6 22 2400, 2000 यूनिट आपने इशू करे। ठीक है जी, इशू यूनिट आ गए। फिर आएंगे परचेज पे। परचेज की कॉस्ट कितनी है देखते हुए 1800 और 2400 कितना हो जाएगा 4200। ठीक है, परचेज कितने करें 2200। ठीक है, तो यहाँ फीफो मेथड हमारा खत्म हुआ चाहता है। ठीक है बच्चे, अब शुरू करेंगे लीफो। अब लीफो पहले मैंने शीट कॉपी करी, नीचे पेस्ट कर दी, आधा नीचे आधा ऊपर आ रहा है, इसको भी नीचे कर दूँ। परलाइट कंपनी, ये नाम है भाई, हाँ परलाइट कंपनी। ओके, तो भाई सबसे पहले तो जब आप लीफो करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं लीफो, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, तो बैलेंस एज इट इज सेम आएगा, परचेज एज इट इज सेम आएगा, इशू में चेंजेस आएंगे। यानी पहला चेंज आएगा लीफो में, यहाँ से चेंज होगा। सवाल जो चेंज होता है वो इधर से होता है। तो भाई कितने यूनिट इशू करे आपने 800 यूनिट इशू करे आपने। लास्ट एंड फर्स्ट आउट में कहाँ से इशू होंगे नीचे से, 800 यूनिट इशू होंगे, उसका रेट होगा 1.80। बैलेंस क्या आएगा 1400, और यहाँ आएगा 200, रेट आएगा 1.60, ये आएगा 1.80। इसका अमाउंट तो 2240 एड्रेस कॉपी होगा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 800 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 800 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 1440, 1440। ये आ गया बैलेंस इसका। इस पे आते हैं। फोर्टीन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय 1.6, 2240, 2240, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.80, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 360। टोटल करेंगे इसको, कितना बनेगा 2240 प्लस 360, 2600। ये बैलेंस हो गया। उसके बाद फिर आपने कितने बेचे 800 आपने सेल आउट करे, सेल कह रहा हूँ इशू करे।
माई मिस्टेक, 800 इशू करें। अब लीफो के मुताबिक तो पहले 200 नीचे वाले पूरे पूरे चले जाएंगे। 1.80 रेट, अमाउंट आएगा 360। ठीक है ना, टोटल कितने इशू करें आपने? 800 इशू करें टोटल, तो 200 यहाँ इशू हो गए, 600 यहाँ से इशू होंगे। रेट आएगा 1.60। ठीक है ना, तो 14 में 600 कितने बचे? 800। रेट आएगा 1.60। अमाउंट इसका टोटल करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो जी 600 मल्टीप्लाई बाय 1.60 कितना है? 960। यहाँ लिखा मैंने 960। 960 प्लस 360 कितना हो जाएगा? 1300। सही है, 1320। ठीक है, फिर 800 मल्टीप्लाई बाय 160 कितना आएगा? 800 मल्टीप्लाई बाय 1.60, 1280। ये लिखा 1280। फिर परचेज किए 1200। इस तरह लिखेंगे 800 तो एज इट इज कॉपी होगा, 1.60 एज इट इज कॉपी होगा, 1280 एज इट इज कॉपी होना है। ठीक है जी, इसके नीचे आना है ये 1200। रेट कितना है? 2 रुपये। और ये कितना है? 2400। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा दोनों को? 3680। ठीक है जी, फिर इशू करें कितने? 800 इशू करें, तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट नीचे वाले इशू होंगे, यानी 2 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 800 में से 200 गए, 1200 में से 800 गए, कितने बचे? ऊपर वाले 800 एज इट इज कॉपी होंगे, रेट आएगा 1.6। फिर 1200 में से 800 गए, कितने बचे? 400। रेट कितना है इसका? 2 रुपये। ओके जी, 800 इंटू 2, 1600। ठीक है ना, इसका अमाउंट एज इट इज कॉपी होगा 1280। 400 इंटू 2, 800। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2080। एंडिंग बैलेंस पे आएंगे, यहाँ लिखा 2080, ये बैलेंस आ जाएगा 1200। इधर आएंगे, ऐड करेंगे तीनों को, 1440 प्लस 1320 प्लस 1600। 1440 प्लस 1320 प्लस 1600, कितना आ जाएगा? 4360। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4360। यूनिट तो 2400 सेम रहेंगे, सारे इशू हैं, 8 और 8 16, 16 और 8 2400। परचेज भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, नहीं आ गई एंडिंग। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या रहेगा? अ लेजर अकाउंट फॉर मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद 2 मेथड्स। दोनों के अलग अलग मेथड के आपने क्या बनाना है? लेजर बनाना है। पहले बनाएंगे मटेरियल का, फिर बनाएंगे वर्क इन प्रोसेस, फिर बनाएंगे फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मटेरियल के लेजर बनाते हैं आप। कंपनी का नेम क्या है? परलाइट कंपनी। क्या लिखेंगे? जर्नल लेजर बाय फीफो। ठीक है, पहले बनाएंगे किसका? मटेरियल का। स्पेस रिमूव करेंगे इसमें से। अच्छा जी, टी अकाउंट बनाता हूँ उसका।
सबसे पहले आता है बैलेंस, मटेरियल का बना रहा हूँ ना, पहले क्या आएगा, बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस है मटेरियल का, ठीक है ना भैया। तो बैलेंस मटेरियल कितना है भाई, साल रेट वगैरह गिवन, हम फीफो से उठा लेते हैं कार्ड से। ओपनिंग बैलेंस है 2240, कितना 2240 ओपनिंग बैलेंस है ये नंबर 1 के हिसाब से। फोर जीरो बैलेंस लिखा। उसके बाद मटेरियल परचेज कितना हुआ, जहां जहां परचेज हुआ उसको नंबर 1 का नाम भी दे दूं मैं। मटेरियल टोटल जो डेबिट हुआ है वो कितने से हुआ है, 4200 से डेबिट हो रहा है। मटेरियल लेजर में अगर हम देखें तो कॉस्ट आ रही है इसकी 4200, ये टोटल जो आ रही है, सही। इसको हम डेबिट करेंगे, फोर टू डबल जीरो, जहाँ लिखी हुई कॉस्ट ठीक है। उसके बाद ये लिखूंगा, अगर मैं परचेज हूं तो गलत बात नहीं होगी, परचेज किया आपने। उसके बाद इशूड कितना क्या है, ये इशूड मेंशन कर रहा हूं, जबकि आप ये मेंशन नहीं होता, अपने नाम से चीज आती है। इशू कितना क्या है, यहाँ इशू किया आपने 4040 का, यहाँ लिखेंगे आप 4040, ठीक है ना। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6440, 6440 टोटल में लिख दिया। इधर भी आएगा 6440 और ऊपर आएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 6440 माइनस 4040, 6440 माइनस 4040, 2400 आ जाएगा बैलेंस। 2400 एंडिंग बैलेंस आ गया। देखिए ये बैलेंस आएगा एज इट इज मटेरियल का, ठीक है ना। फीफो के थ्रू करें, मटेरियल हो गया। उसके बाद किसका बनाना है, वर्क इन प्रोसेस का। किसका बनाना है, वर्क इन प्रोसेस। लेजर कॉपी करूं मैं, कंट्रोल सी वी, तो इधर आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस। तो भाई वर्क इन प्रोसेस कहीं बैलेंस ओपनिंग तो सवाल में लिखा हुआ है नहीं, सिर्फ मटेरियल की ओपनिंग है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग एंडिंग नहीं है। तो तीनों जो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहे हैं वही लिखेंगे। पहले तो मटेरियल इन प्रोसेस कितना है आपका, यहाँ से क्या आएगा 4040, तो लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल। मटेरियल कितना आ जाएगा 4040। फिर आएंगे लेबर की तरफ, लेबर कितना लिखा है सवाल के अंदर यहाँ लिखा हुआ है 1800, तो मैंने लिखा 1800। एफएच पे आते हैं, एफएच वर्क इन प्रोसेस वाला, तो वर्क इन प्रोसेस वाला लेजर उसी का है, तो लिखने की जरूरत नहीं मेरा ख्याल है, इसमें मेंशन कर दूं मटेरियल है या लेबर है, लेबर है ये। लेबर है। और क्या है एफएच, एफएच कितना है भाई, एफएच यहाँ पे 1490, 1490, ठीक है ना भाई। फिर आएंगे फिनिश गुड्स की तरफ, गुड्स कंप्लीटेड, एंडिंग गिवन है वर्क इन प्रोसेस की, देखें यहाँ पे
कुछ कह रहे 1770 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वर कंप्लीटेड एंड 1500 यूनिट्स वर सोल्ड। इतने यूनिट आपके बिक गए, ठीक है भाई।